हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला में देखिए हमारा जो है वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन हमारा जो है 33 होते हैं। अब देखिए हमारा जो है यहाँ द्विगुण व्यंजन डा और ढा, ऐसे इसके ये डा है हमारा और ये हमारा ढा है। तो ये हमारा द्विगुण व्यंजन हो गया। संयुक्त व्यंजन आपका जो है संयुक्त व्यंजन छात्राज्ञा है। उसके बाद आपका जो है स्वर है। स्वर में देखिए आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, कुल 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर में जो है जिसे बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। जैसे देखिए यहाँ हमारा जो है ह्रस्व स्वर ये आ ई उ री हो गया। दीर्घ स्वर में जो है आ ई उ आपका बड़ी का जो है स्वर हो जाता है। उसके बाद प्लुत स्वर में आपका राम, ओम, जैसे आपका ये ओम जो है आपका क्या है, प्लुत स्वर है। आपका ओम जो है ओम कहते नहीं हैं प्राणायाम में, ये आपका जो है प्लुत स्वर है। अब देखिए मुख खोलने के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण। देखिए मुख खोलने के आधार पर आपका स्वरों का वर्गीकरण आपका वृत्त स्वर, विवृत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में पूरा मुंह खुल जाता है उसे वृत्त स्वर कहते हैं। जैसे आ में देखिए मुंह खुल गया। अर्धवृत्त स्वरों की संख्या 4 होती है, विवृत स्वरों की संख्या 1 होती है। अर्धवृत्त स्वर में आपका जो है आ ए ओ आ, ये भी स्वर है, ये भी आपका स्वर है, लेकिन ये जो है आपका आगत गृहीत स्वर होगा। अब देखिए आपका संवृत्त स्वर है, ये क्लोज स्वर, इसे जिसमें मुंह बंद होता है। जैसे ई उ इसमें मुंह बंद है, उसे हम जो है संवृत्त स्वर कहते हैं। अब अर्धवृत्त स्वर, जैसे आपका जो है अर्धवृत्त स्वर में जो है आपका ए आया, ओ आया, ये 2 होते हैं। ये आपका अर्धे संवृत्त स्वर है, ये 2 होते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है आपका, देखिए अगला टॉपिक में आपका जो है जीभ के द्वारा बोले गए। तो जीभ के द्वारा जैसे आगत गृहीत अग्र जीभ के जो है अग्रभाग से जो बोला जाता है उसके द्वारा। देखिए अग्र स्वर में जैसे ई ए ये 4 प्रकार के होते हैं, ये जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाता है। मध्य भाग में जैसे आ, देखिए मुंह खुल जाता है मध्य भाग में। पश्चिम भाग से आ उ औ ये 5 होते हैं, देखिए पश्चिम भाग से बोला जाता है। आयोगवाह कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 2 होती है। जैसे अंग आह, और अंग और आह को जैसे अंग को अनुस्वर कहते हैं और आह को विसर्ग कहते हैं। देखिए यहाँ है और ये हमारा, और इन दोनों को मिला लेंगे अनुस्वर और विसर्ग को, तो हमारा क्या हो जाएगा, आयोगवाह बन जाएगा। अब देखिए हमारा जो है फिर और एक चीज़ और, अगर जो स्वरों की संख्या में 11 है लेकिन आयोगवाह को मिलाकर संपूर्ण स्वर आपका 13 हो जाएगा। अब आता है आगत गृहीत स्वर। अब आगत गृहीत स्वर में आपका जो है आपका देखिए आगत गृहीत स्वर में आगत गृहीत व्यंजन में जिसमें नुक्ता लगा हो, जिसे आपके का के नीचे जो है ये बिंदी छोटा सा लगा होता है, इसे आपको का कहते हैं। जैसे मजा लिखना है, इसे आपको मजा लिखना है, मजा, तो यहाँ आपका नुक्ता लग जाएगा। ये नुक्ता ही जा के नीचे जो नुक्ता लगा है ये बिंदी, इसी को आपको क्या कहते हैं, आगत गृहीत जो है व्यंजन कहते हैं। अब देखिए आपका आगत गृहीत स्वर में जैसे ये अभी हमने पहले ही आपको बताया आगत गृहीत स्वर है अर्धस्वर या वा को, या और वा को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। और देखिए आपका लुंठित वर्ण आपका क्या है, रा है। पार्श्विक वर्ण क्या है, ला है। परकंपित वर्ण क्या है, रा है। इन सबको क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। अब देखिए हमारा इतना ये आपका आगे जो है आपका वीडियो है,
तो इतना अब देखिए व्यंजन व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन जो है आपका कुल 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो देखिए स्पर्श व्यंजन में 25 होते हैं। जैसे स्पर्श का से माँ तक के जो जितने वर्ण हैं, का से माँ तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 25 है। जैसे देखिए आपका ये अब का खा गा घा ये आपका कंठ हो जाएगा, कंठ से बोला जाता है। देखिए का खा आपके कंठ से निकल रहा है ना। अब चा वर्ग आपका जो है किससे, तालु से निकल रहा है। देखिए चा छा जीभ हमारा ऊपर ऐसे ठोकर मारता है ताल ऊपर, उस ताल से। अब देखिए टा ठा डा ढा अड़ा, यहाँ अड़ा रहेगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ अड़ा रहेगा। ये मूर्धन्य से दांत के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे मूर्धन्य कहते हैं। आपका ता वर्ग ता था दा धा ना, आपका देखिए जीभ जो है दांत को ठोकर मार रहा है, तो इसे दंत कहते हैं। और पा वर्ग पा फा बा भा मा, जो होठ से बोला जा रहा है। देखिए पा फा बा भा मा होठ से बोला जा रहा है। अब देखिए आगे आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या है आपका या रा ला वा है, यह अंतस्थ व्यंजन है। या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है। अब मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि अंतस्थ व्यंजन बताइए, का सा वा हा में कौन अंतस्थ व्यंजन है, तो आप सीधे कहेंगे, देखिए यहाँ टिक भी लगाया गया है। अब संयुक्त व्यंजन में देखिए संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन में जैसे आपका छा हो गया, छा किससे बना है, छा आपका कस से, ये आपका का और पेट चिरौआ सा से मिलकर क्या बना है, छा बना है। अब देखिए आपका जो है त्रा, ता आधा ता और रा मिलकर क्या बना, त्रा बना। अब देखिए आपका ज्या यानी कि आधा ज्या और यहाँ मिलकर क्या बना, ज्या यानी ज्ञा बना। अब सरा देखिए आधा सा और रा मिलकर क्या बना, सरा बना। और ये इतना हुआ। ये आपका